हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस एसआई न्यू भर्ती जो 2023 या 24 में जो एसआई की भर्ती आने वाली है, जिसका जो है जिक्र माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया है और भर्ती बोर्ड के जो ऑफिशियल उनका जो है अकाउंट है उस पर भी जो है FAQ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि यूपीएसआई के 3298 पद जो आने वाले हैं 2023 या 2024 में। तो इसको लेकर बहुत लोगों ने वीडियो बनाए होंगे, तो आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और चर्चा के साथ में बहुत लोग कोर्स भी बेच रहे हैं। तो कोर्स के साथ में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि किस पे आप भरोसा कर सकते हैं, कहाँ से आप यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, RWA का विनायक बैच कब तक आएगा, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और विनायक बैच में क्या क्या खास रहेगा, कौन कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं, ये सब वीडियो में आपको साथ हम डिस्कस करेंगे इसी में। और यूपीएसआई के 3298 पद आने वाले हैं इसी साल। लास्ट तक भर्ती आ जाएगी, हो सकता है संभवतः, और हो सकता है कि 2024 में भी चली जाए। लेकिन यूपी कांस्टेबल के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो लगातार तैयारी करते रहें, उनके लिए सुनहरा मौका होगा। उनकी भर्ती पे कोई रोक नहीं लगेगी, उनकी भर्ती 2023 में ही आएगी। यूपीएसआई का मैं नहीं कह सकता हूं कि 2023 में आ जाएगी, लेकिन ये भी पद जो हैं जरूर आएंगे और हो सकता है जो है ये पद अब बढ़कर भी आएँ थोड़े। जितना थोड़ा डिले होती जाएगी भर्ती, उतनी थोड़ी वैकेंसी जो है बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, भर्ती कब तक आएगी, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसी को लेकर बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। और मॉक टेस्ट जो है यूपीएसआई का कब से लगाना स्टार्ट करें, अभी लगाएं या अभी ना लगाएं? जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई दोनों की कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, यूपीएसआई भी लगाना जरूरी है या यूपी कांस्टेबल लगाना जरूरी है, ये सब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ख़ास बात है विनायक बैच। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेंगे सिलेबस। यूपीएसआई का सिलेबस आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए। हिंदी में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिए अभी से। और रीजनिंग में भी 40 प्रश्न आते हैं। और जीके जीएस प्लस मूल विधि के टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 आते हैं, जिसमें लगभग 16 से 17 क्वेश्चन पॉलिटी से ही आ जाते हैं। ठीक है, बाकी आईपीसी, सीआरपीसी और जितने भी अधिनियम हैं ये सब उसमें पूछा जाता है। ठीक है, बाकी मैथ में भी 40 प्रश्न आते हैं। कॉमन टॉपिक ये रहते हैं मैथ में, जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे 3-4 जो हैं टॉपिक हैं वो यूपीएसआई के अलग से रहेंगे मैथ में। ठीक है, तो उनको भी अलग से आपको तैयार करना पड़ेगा। और वैसे ही रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक होंगे 3-4, वो अलग से होंगे, जैसे आउटपुट इनपुट हो गया। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग हो गया। इसी तरीके से 3-4 जो चैप्टर हैं उनको बहुत अच्छे से अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो आपका यूपी कांस्टेबल में नहीं पूछा जाता है। और उसी तरीके से मैथ में भी 2-3 चैप्टर हैं, उनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बहुलक हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें, माध्य मध्यिका, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी अलग से। ये सब यूपी कांस्टेबल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यूपीएसआई में ये सब पूछा जाता है। 2021 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी ये जो टोटल होता है 160 क्वेश्चन का होता है। यूपी कांस्टेबल 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें 160 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर 400। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यूपी कांस्टेबल में जो होती है वो निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस की जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे और किस चीज़ को कितना महत्व देंगे, तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंच सकी है, तो इसको आप जरूर देखना। हिंदी 40 रीजनिंग और 40 जीके और मूल विधि और 40 मैथ के। ठीक है, टोटल 160 प्रश्न 400 नंबर के होंगे, जिसमें कट ऑफ लगभग इस बार गई थी वो 310 प्लस गई थी जनरल की और 305 के करीब गई थी ओबीसी की और उससे कम गई थी एससी की। तो ये सब मान के चलिए कि आप लोगों को टारगेट वही 320 प्लस का रखना है। 400 में से 320 प्लस अगर टारगेट रखेंगे तभी इस नौकरी को आप प्राप्त कर सकते हैं 2023 या 24 में। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस। अब हम बात कर लेंगे RWA बैच की। जो विनायक बैच आने वाला है RWA पे, विनायक बैच, ठीक है, रोजगार विदंकित चैनल पे आने वाला है, इनका ऐप है, वहाँ पे ये बैच आने वाला है। तो उसकी जानकारी अंकित सर ने बताया था कि हम इसको 10 सितंबर से शुरू कर रहे हैं।
अब उनका क्या ओपिनियन है कि वो 10 से शुरू करते हैं या थोड़ा और डिले करते हैं। उन्होंने कहा था कि कैलेंडर जैसे ही जारी हो जाएगा तो हम बैच ला देंगे, और इस बैच को उन्होंने टारगेट रखा है। वैसे तो हमेशा 3 महीने में हर बैच पढ़ाते हैं, लेकिन इस बैच को उन्होंने कहा कि यूपीएसआई जैसी महत्वपूर्ण वैकेंसी है तो इसको हम 5 महीने में पूरा करेंगे। 5 महीने का मतलब है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग ये मान के चलिए ये बैच फरवरी में पूरा होगा। और फरवरी में पूरा होने का मतलब आपका वैकेंसी आएगी भी, तब भी आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी के बाद होगा, और फरवरी के जस्ट बाद इलेक्शन है लोकसभा का, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है ये परीक्षा हो जाए यूपीएसआई की। तो ये मान के चलिए कि ये पेपर थोड़ा लेट होने वाला है 2024 में, लेकिन यूपी कांस्टेबल का पेपर पॉसिबल है कि वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी होके और उसका पेपर दिसंबर या जनवरी में करा लिया जाए, ऐसी संभावना बन रही है। जिस तरीके से टेंडर जारी हुआ था और 25 उसकी अंतिम डेट थी, उसको अभी तक भर्ती बोर्ड ने नहीं बताया है टेंडर के बारे में, लेकिन हमको लगता है कि टेंडर कंफर्म हो गया, इसीलिए भर्ती बोर्ड ने जानकारी नहीं दी है, और बहुत जल्दी उसका कैलेंडर या नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा यूपी कांस्टेबल का। तो जिनकी भी उम्र है और जो भी 1-2 वर्ष अभी ओवर एज हुए हैं वो लगातार तैयारी करते रहें। छूट मिलने की प्रबल संभावना है, 1 से 2 साल छूट भी मिल सकती है, तो वो लोग अपनी तैयारी ना छोड़ें जिनकी अभी 1 या 2 साल ज़्यादा हुई है। तो यूपी कांस्टेबल पे फुल फोकस रखिए, और जिनकी एज ज़्यादा ओवर एज हो चुके हैं वो अपना टारगेट सिर्फ यूपीएसआई रखें और अच्छे से विनायक वैद्य से पढ़ें। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हिंदी भी हो सकता है नवीन सर पढ़ाएं, और साथ साथ में मूल विधि और जीके जीएस तो वो पढ़ाएंगे ही। 2 सब्जेक्ट जो है लेकर नवीन सर चलेंगे। उसके अलावा मैथ उम्मीद है मुझे कि राहुल तेवतिया सर पढ़ाएंगे, और रीजनिंग में दीपक भाटी सर ने भी पहले जैसे पढ़ाया था, और इस बार उम्मीद है कि रीजनिंग जो है वो संदीप सर पढ़ाएंगे। तो ये ही टीचर रहने वाले हैं लगभग में। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, ये सब चीज़ें आपको और टीचरों से पढ़ने को मिलेगी, लेकिन मेन सब्जेक्ट हैं जैसे मूल विधि, और इसको पढ़ाएंगे नवीन सर, और हिंदी नवीन सर, ठीक है। बाकी मैथ राहुल तेवतिया सर, और संदीप सर जो हैं रीजनिंग पढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही टीम रहने वाली है, और टीम बेस्ट है, इन्हीं से पढ़िए आप लोग। बेस्ट तरीका है यही पढ़ने का, और इनका कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप इसको जो है परचेज कर लेना जब भी आए। मैं खुद लूँगा इस बैच को, और इस बार पूरा बैच अच्छे से पढ़ूंगा, शुरुआत से एक भी क्लास नहीं मिस होगी। जो चीज़ें हमें लगेंगी महत्वपूर्ण हैं उनको मैं नोट डाउन भी करूँगा, और कोशिश करना कि आप भी इस बैच को खरीद कर और अच्छे से डेली क्लास ख़त्म करना। अगर एक दिन भी आप मिस करेंगे क्लास तो आप पे जो है थोड़ा भार बढ़ जाएगा आगे के लिए, तो ऐसा मत करना। बैच लेना तो पूरा पढ़ना। मोस्टली आप लोग देखते होंगे बैच तो ले लेते हैं लोग, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो आप लोग इस अगर बैच को खरीदना तो अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद में जब तक एग्ज़ाम हो तब तक अपनी तैयारी एकदम मस्त कर लेना, और फिर अच्छे से एग्ज़ाम देना। तो आपका सिलेक्शन जो है 100% गारंटी के साथ हो जाएगा, अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे और अपनी तैयारी को जी जान से करेंगे। बाकी यूपी कांस्टेबल के लिए जहाँ से आप पढ़ रहे थे वहाँ से पढ़िए, ठीक है। और भी सोर्सेस यूट्यूब पे हैं बिना बैच के, वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। और भी चैनल हैं, ऐसा नहीं है कि मैं रोजगार विद अंकित आपको प्रेफर कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो और भी चैनल फॉलो करते होंगे, तो उनको जो है गुस्सा आएगा कि मैं इस बैच को बता रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा। और भी जैसे बहुत लोग हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं मूल विधि को, तो वहाँ से उनकी प्रैक्टिस क्लासेस आप ले सकते हैं, मैं बताऊँगा। 2-3 चैनल हैं जहाँ पे प्रैक्टिस जो है सेशन मूल विधि के और यूपीएसआई से रिलेटेड कंटेंट जो है बहुत अच्छा प्रोवाइड कराया जाता है, खास करके यूपीएसआई के लिए, ठीक है। 3-4 चैनल हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मूल विधि, हिंदी, मैथ तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन मूल विधि हिंदी आपको बहुत अच्छी पढ़ाई जाएगी, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेशन लेता था 2021 में, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना स्कोर जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यह वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि यूपीएसआई का हो हल्ला बहुत लोग काटे हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये वैकेंसी जो है 2023 लास्ट या 2024 में आने की जो है संभावनाएं हैं। अभी तो नहीं आएगी, लेकिन यूपी कांस्टेबल वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द जारी होगी। यूपीएसआई 2023 में जो है चांस 10% है, 90% है कि ये वैकेंसी 2024 में आएगी। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं करते रहें, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी करते रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन बीच में कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए जिनकी एज है वो अच्छे से पढ़ें और उसको अच्छे से निकालें, ठीक है।